बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने एक रात में जो बहुत सर्दी और तेज़ हवा वाली रात थी, अज़ान दी। फिर खुद ही अज़ान के बाद पुकार के फरमाया, लोग अपने घरों में ही नमाज़ पढ़ लो। फिर आपने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही दस्तूर था कि जब सर्दी और बारिश वाली रात होती तो आप मौज़िन को हुक्म फरमा देते कि वो ये ऐलान भी कर दे कि आप लोग अपने घरों में ही नमाज़ पढ़ लें। और एक और बुखारी और मुस्लिम की रिवायत हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ही दूसरी रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी का रात का खाना सामने रख दिया जाए और जमात खड़ी हो जाए तो वो खाना खा ले, जब तक उससे फ़रागत ना हो जाए तो जल्दबाजी से काम न ले। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हदीसें हैं, इनका बुनियादी मकसद ये है कि नमाज में खुशू और खुज़ू का होना ज़रूरी है। कि इंसान कोई खाना खाने लग जाए या कोई और काम करे और नमाज का वक्त हो जाए तो इंसान जो है नमाज पढ़ने लग जाए और उसका दिल जो है बार बार यही सोचता रहे कि मैं खाना खा लूँ जल्दी नमाज से फ़ारिग होकर, तो खुशू और खुजू जो है नमाज में नहीं रहेगा। लेकिन हम तो आज ये देखते हैं कि हम तो खाना खाने के बावजूद भी जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारी नमाज के अंदर खुशू और खुजू नहीं होता। तो इसलिए खुशू और खुजू का होना ज़रूरी है। और दूसरी बात उज़र की जो है कि जिस तरह तेज़ हवा या बारिश हो जाती है तो ये उज़र जो है वो मुख्तलिफ़ तरह होता है। जब उस वक़्त के दौर में उज़र ये था कि उस वक़्त तो कच्चे मकान होते थे, रास्ते भी कच्चे होते थे, तो इस वजह से उन लोगों के लिए वहाँ पहुँचना और रास्ते में तो बहुत मसला होता था, कीचड़ वग़ैरह और वो छतों का टपकना, इस वजह से बड़े मसाइल होते थे। लेकिन आज अगर हम ये देखें, अगर बारिश तेज़ हो जाती है, जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, तो उसमें तो ये हमारे लिए उज़र नहीं होगा, गाड़ी मौजूद है तो हम आराम सुकून से बस में पहुँच सकते हैं। यानी ऐसा उज़र जो मस्जिद में बंदा नहीं जा सकता, ये बहुत मुश्किल है, फिर तो उज़र है। ये जिस तरह गली मोहल्ले में बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है, गाड़ियाँ गुजरती हैं, कपड़े ख़राब होने का अंदेशा है, तो इसमें नमाज में खलल पैदा होता है। सोचता रहता है बंदा, पता नहीं नमाज कपड़े ठीक हुए हैं या नहीं है, कोई दाग तो नहीं लग गया। तो मुख्तलिफ तरह अगर उज़र वाकई तौर पे हमें समझ आता है तो यकीनन फिर ये हमारे लिए उज़र है। और नमाज में खुशू और खुज़ू इख्तियार करना ज़रूरी है। एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्ब क़यामत का ज़िक्र करते हुए, कि ऐसा वक़्त भी आएगा कि पूरी जमात में कोई एक भी खुशू से नमाज़ पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। और खुशू इख्तियार करने का भी तरीका है, मुख्तलिफ़ जो है तरीके इख्तियार किए जाते हैं हर काम के लिए। कि खुशू इख्तियार करने का नमाज का ये तरीका बताते हैं बुज़ुर्ग कि शुरू में 2 नवाफिल अदा करे, 5 मिनट या 7 मिनट के, बिल्कुल खुशू खुजू के साथ अदा करे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है उनको बढ़ाता रहे। और फिर इस तरह जो फ़राइज़ हैं उनमें भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज में खुशू इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।